topic business strategy, which is chapter number 8 of our course book. अब इस चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है या बिजनेस स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर किस चीज पे बेस कर। तो देखिए, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्लान। सिंपल, स्ट्रैटेजी क्या है? एक प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो क्या एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? सिंपल, अ प्लान that is developed by a student to prepare themselves for examination. So same strategy is just a plan that is developed by, यानी कि हमसे क्या कर रहे हैं, बिजनेस है वो क्या कर रहा है, वो प्लान डेवलप कर रहा है, बट बाय बिजनेस डेवलप दैट पर्टिकुलर प्लान। क्यों बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप की जा रही है? देखिए, हमने याद होगा पढ़ा था क्या, चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर नंबर 5 यानी एएस लेवल में आपको याद होगा हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स की। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस से सेट किए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कैसे करते हैं? उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान बिजनेस डेवलप करता है, उसी प्लान को क्या बोलते हैं? बिजनेस स्ट्रैटेजी। यानी कि प्लान that are developed by a business to achieve its objective. That's it, और कुछ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल। हमने जो भी ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी टारगेट, हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्लान बना रहे हैं, उसको हम क्या काउंट करेंगे? हम उसको ऑब्जेक्टिव काउंट वो स्ट्रैटेजी काउंट करेंगे। अब देखें, आपके पास जो हमें लग रहा है कि प्लान की हमने बात करी, प्लान बनाना बहुत आसान, बहुत इजी है। नहीं बेटा, ये planning का process is most considered to be most difficult task for business। मेजर डिफिकल्ट टास्क कंसिडर की जाती। क्यों भाई? क्योंकि आप देखो, जब आप प्लान डेवलप करते हो तो वहां पे सिर्फ आपने प्लानिंग नहीं करनी है, अपने प्रोसेस डेवलप नहीं करना है, आपने प्रोसेस के साथ साथ रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड, कौन से टास्क को हमें कब परफॉर्म करना है। टास्क को परफॉर्म करते वक्त बाय एनी चांस प्लान ए फेल हो गया तो हम बिजनेस को रोक नहीं देंगे। ये शुड बी अ बैकअप प्लान, ताकि प्लान ए फेल हो तो हम बैकअप प्लान की बेसिस पे प्लान बी अचीव कर लें, वहां पे हम डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम फेस ना करें। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस अपने पास से मेक श्योर करता है कि वो प्लान्स को प्रॉपरली डेवलप करे। बाय एनी चांस प्लान ए अगर हमारा फेल होता भी है तो हमारे पास प्लान बी अवेलेबल हो, प्लान बी के थ्रू हम सेम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। क्योंकि भाई सोचो ना, आप एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज कौन है? वर्कर्स हैं जो ट्रस्ट करते हैं सीनियर मैनेजमेंट पे, और सीनियर मैनेजमेंट के प्लान फेल हो जाए तो ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज लोअर साइड पर आ जाएगा। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय फ्यूचर के अंदर बिजनेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करना प्रेफर नहीं करेंगे, या अगर बिजनेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करते भी हैं तो बिजनेस में सीनियर मैनेजमेंट को एज अ फिगरहेड कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट इस प्लानिंग के प्रोसेस में बैकअप प्लान यानी कंटिंजेंसी प्लानिंग पे भी वर्किंग करती है, ताकि बाय चांस प्लान ए फेल हो तो हम प्लान बी के थ्रू सेम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब पार्ट होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी के। इस चैप्टर में हमें इन सब चीजों को डिस्कस करना है। अब अगर हम लोग बात करें बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगर ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक खुद इटसेल्फ दो चैप्टर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9। वो जो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस है ना, हम लोग प्लान्स को डेवलप करते हैं, वो हम सब चैप्टर नंबर 8 पे पढ़ेंगे। कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम प्लान बनाना थोड़ी है, उसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो चैप्टर नंबर 9 में आपने उसी सब चीजों पे बात करनी है कि हाउ सक्सेसफुली अ बिजनेस कैन इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स। तो यहाँ पे हमें इन चीजों को डिस्कस करना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी देखें, इट रिफर्स टू द प्लान दैट आर डेवलप्ड
by business to achieve its objectives. कोई भी प्लान जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके, अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। फर्दर देखते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। इट इज डिफाइंड एज द कोर्स ऑफ एक्शंस यानी प्लानिंग और सेट ऑफ डिसीजंस। इन दोनों को हम इनडायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम प्लानिंग की, ठीक है भाई। डेट सपोर्ट entrepreneurs in achieving certain business goals। अब हमारा जो भी बिजनेस का गोल है, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हम उस ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव करना चाहते हैं। तो वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, प्लान्स डेवलप करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लान्स को डेवलप करते हैं ताकि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस wants to establish its operations globally। तो ग्लोबल ऑपरेशंस कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे कैसे अपने ऑपरेशंस को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन मार्क को, हम उस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करें। तो अब देखिए, वो एंटरप्रेन्योर, हमेशा याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे वर्किंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स को डेवलप करते हैं कि थ्रू विच किसी भी तरीके से अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव कर ले विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफिकल्टी। तभी देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द कोर्स ऑफ एक्शंस और सेट ऑफ डिसीजंस दैट सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स इन अचीविंग सर्टेन बिजनेस गोल्स। जो भी बिजनेस के गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सके। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू परफॉर्म स्मूथ ऑपरेशन। जैसा देखो, इवन आप अपनी बात करो, आप सिर्फ एक सिंपल बेसिक डिनर पे जा रहे हो, तो डिनर पे जाने के लिए भी आप क्या करते हो, प्लान्स को डेवलप करते हो। तो क्योंकि आप जब तक प्लान्स को डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपके पास, आप उस ऑब्जेक्टिव को स्मूथली इफेक्टिवली अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान नहीं बनाया, आप सब घर वाले मिलकर डिनर पे चल गए, रास्ते में डिसाइड करा ऐसे ही रैंडमली कोई रेस्टोरेंट, वहां पहुंचे, पता चला आपके पास लॉन्ग वेटिंग है। क्या हुआ, इनफेक्टिव हुआ। लेकिन आप जब प्रॉपर प्लान बनाओगे, लाइक कितने बजे निकलना है, किस तरह जाना है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे, कौन से पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां पे हमें कितने बजे पहुंचना है ताकि हम वहां पे बुकिंग पहले से करवा लें। तो जब आप प्रॉपर प्लान डेवलप करोगे, तो आप विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डिफिकल्टी अपने पास से क्या करोगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। सेम गोल्स फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर भी मेजर प्लानिंग मेजर रोल प्ले करती है ताकि बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है हम उसको इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो देखिए, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, मुंह नहीं बनाना, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इज यूजुअली बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। कौन से 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो ये देखें, ये 4 फैक्टर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, रिसोर्सेज अवेलेबल इन द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हम जो भी प्लान डेवलप करते हैं, इन चारों फैक्टर्स को कंसीडर करके डेवलप करते हैं, क्योंकि बाय चांस हम इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते और अपने प्लान्स बना लेते, तो वहां पे आपका प्लान इनफेक्टिव होगा, आप कभी भी अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं। अब देखें, सबसे पहले रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द बिजनेस। हम कौन कौन से रिसोर्सेज को कंसीडर करते हैं, आप अपने पास से, आप अपनी लेबर को कंसिडर करते हो, भाई आपके पास जो वर्कफोर्स है, उनके पास जो स्किल्स अवेलेबल है, वो वर्कर्स, वो लेबर कितनी केपेबल है, आप उनको इवेलुएट करते हो। इसी तरह आपके पास जो कैपिटल है, जो मशीन्स हैं आपके पास, वो कौन सी है एग्जिस्ट जो कर रही है, ताकि हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंसिडर करें while establishing plans। क्योंकि अगर हम बाय चांस एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कर्स की नीड है और हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इट मीन्स दैट हमें उस प्लान को अचीव करने में, कंप्लीट करने में समहाउ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कैसे, अब हमें वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, स्किल्ड वर्कर्स हमें अपॉइंट करना है, इट मीन्स दैट स्किल्ड वर्कर को अपॉइंट करने के लिए हमें मेजर टाइम लगेगा, कॉस्ट क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपकी बजटिंग आउट होगी, प्लान इनफेक्टिव हुआ, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा, अगेन प्लान इनफेक्टिव हो जाएगा। तो आपको अवेलेबल रिसोर्सेज देखने के, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या, आप किस वजह से प्लान बना रहे हो, मेन टारगेट क्या एग्जिस्ट कर रहा है।
क्योंकि जब तक आपको टारगेट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आइडिया नहीं होगा, उस टाइम तक आपका स्टैब्लिश प्लान इनफेक्टिव होगा, क्योंकि आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशंस इनफेक्टिव कंसिडर किए जाएंगे। एट द सेम टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। भाई अभी तक बिजनेस किस वजह से सक्सेसफुल है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी ना हमारे पास, कुछ ना कुछ हमारे पास एज होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कुछ बिजनेस के पास एम्प्लॉयज उनकी स्ट्रेंथ होती है, लॉयल हैं, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में बिजनेस में काम कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग सम गुड स्किल्स। जैसे मार्केटिंग एजेंसीज की बात करें, या मार्केटिंग एजेंसीज की स्ट्रेंथ उनके एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज ही तो क्रिएटिव आइडियाज क्रिएट करते हैं। जितने क्रिएटिव एम्प्लॉयज होंगे, वहां पे बिजनेस उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, तो वो उनकी स्ट्रेंथ काउंट की जाएगी। इसी तरह आप अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो कुछ बिजनेस के पास उनकी लोकेशन स्ट्रेंथ काउंट की जाती है, कुछ बिजनेस के पास उनकी प्रोसेस एज ए स्ट्रेंथ कंसिडर किए जाते हैं, उनकी रेसिपीज स्ट्रेंथ की जाती है, उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज ए स्ट्रेंथ काउंट किया जाता है। तो बिजनेस की मेन स्ट्रेंथ है क्या, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, हम अवेलेबल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पास से मार्केट कंपटीशन को एवेलुएट करते हैं। भाई अब हमने सोच लिया भाई हमारे पास स्ट्रेंथ ये एग्जिस्ट करे, इस फैक्टर की वजह से हम सक्सेसफुल है, वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, वी आर होल्डिंग अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। बट जब हम कंपटीशन को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हमारा प्लान अगेन इनफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने पास से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ आप उन कॉम्पिटिटर्स को इन डिटेल इवैल्यूएट करते हो कि उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, उन कॉम्पिटिटर्स के पास कौन सा विनिंग फैक्टर्स है, कौन सा विनिंग एज है। आप इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर जाते हो अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने, जो एक फिर आपके पास आपको मूव करती है टूवर्ड्स एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी फिर आपको मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्हीं फैक्टर्स पे बात की जा रही है अब। Strength of the business. Identify the factors that have helped the business in achieving success. अभी तक हम सक्सेसफुल हुए, तो किस वजह से सक्सेसफुल हुए, उस फैक्टर को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। If strength is considered while establishing strategy, then business will achieve its objective without any problem. क्योंकि हम उस स्ट्रेंथ को मेजरली कंसिडर करते हैं, मेजरली यूटिलाइज करते हैं, मेजर सपोर्ट गेन करते हैं अपने प्लान्स को डेवलप करते वक्त। ठीक है भाई। इसी तरह एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो देखें, available resources needs to be considered as it will support this strategy without any difficulty, because labor with skills, finances, and other resources are considered properly before establishing plans. हमें पता होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ताकि हम उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और एडिशनल रिसोर्सेज को कम डिमांड करें। ऐसे सिनेरियो में फंड्स भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पास डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपके प्लान्स क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, घर पे इंटरनेट नहीं है आपके पास, सुने, अब आप रोज दोस्त को फोन करते हैं, बोलते हैं यार आ जाओ साथ बैठ के पढ़ लेते हैं। वो आती हैं आपके पास, वो आपको अपना इंटरनेट शेयर करते हैं, वे दोनों बैठ के यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं। अब जिस दिन आपके आपके वो फ्रेंड नहीं आता या आती, तो सिनेरियो में क्या होगा, आपके पास उस दिन का आपकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन रह जाएगी। आप एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं ना। एट द सेम टाइम यही सेम सिचुएशन फॉर बिजनेस। बिजनेस को अगर फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना है, बाय एनी चांस इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होता, फिर जो भी प्लान आउट एक्टिविटीज है वो सारी इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो बिजनेस यही करता है, सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इवेलुएट करते हैं, ताकि हम उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और एडिशनल रिसोर्सेज की डिमांड लोअर साइड करें। बाय एनी चांस कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती है जो हमें वी कैन से उनकी डिपेंडेंसी हाई होती है, वो हमें फॉर श्योर रिक्वायर्ड होती है, डेफिनेट उनकी बात, तो उस सिनेरियो में क्या है, हम फिर उनको इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, टू यूटिलाइज योर एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज।
अब नेक्स्ट देखें, स्ट्रैटेजी इज टोटली बेस्ड ऑन द टारगेट विच बिजनेस वांट्स टू अचीव। और ब्रैकेट में लिख दिया स्मार्ट, याद है ना चैप्टर 5 में स्मार्ट पढ़ा था। स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, मेजरेबल, उस ऑब्जेक्टिव को जो भी आप टारगेट को सेट करो, कुछ मेजरेबल फैक्टर्स है जिससे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करो कि आप टारगेट को कितना अचीव कर चुके हो, कितना अचीव करना बाकी है। अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, मार्केट कंडीशंस को एवेल्युएट करो, रियलिस्टिकली पॉसिबल हो ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करो जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली अचीवेबल हो। टाइम स्पेसिफिक, आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करो उसको एक टाइम टाइम कंस्ट्रेंट रखो, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रखोगे तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करोगे और उस ऑब्जेक्टिव को विद इन द टाइम फ्रेम फॉर श्योर कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, competitive environment. Assess the strengths and weaknesses of competitors before making any strategy to achieve the objective. If business operates in highly competitive environment or one of the competitor holds monopoly, then the strategy should be totally based on innovation and creativity. अब आप का कॉम्पिटिटर एक मेजर मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास क्यों आएंगे कस्टमर्स? आपके पास कस्टमर्स अवॉइड करेंगे क्योंकि उस मेजर कॉम्पिटिटर के पास ही तो कस्टमर्स जाएंगे। तो सिनेरियो में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। जैसे आप देखो, आपके पास, आपको पता है ना, टेस्ला ग्लोबल लीडर था कार इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के अंदर। वहां पे BYD ने कैसे टेस्ला की मार्केट को टेक ओवर किया, जस्ट थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अपने पास से मार्केट करा क्रिएटिव वे में अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर आया, जिसकी वजह से दे हैव मैनेज्ड टू मैन्युफैक्चर अ बेटर टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन टेस्ला इन अ कॉस्ट एफिशिएंट वे, जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट में ऑडियंस को अट्रैक्ट करा। तो सेम आपके लिए कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करना जरूरी है। आपको मार्केट कंपटीशन को बहुत जरूरी होता है इवैल्यूएट करना बिफोर एस्टैब्लिशिंग एनी स्ट्रैटेजी। अब देखें, अब जब हमने डिस्कशन करा है तो उसी से रिलेटेड देखें, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। एक चीज की बात नहीं कर रहा, दो चीजों की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाना और स्ट्रैटेजी को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। स्ट्रैटेजी बनाए, स्ट्रैटेजी की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करें, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अब क्या हो रहा है, आपके पास बिजनेस, जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे काम करता है, तो वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट याद रखिएगा आपके पास तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। कौन कौन सी? ACI। ए मीन्स एनालिसिस, सिचुएशन को आप एनालाइज करो, ठीक है भाई। इसी तरह सी मीन्स चॉइस, आपके पास कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल है, सारे थोड़ी हमारे लिए सूटेबल, तो कौन सा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट करें, वो हम क्या करते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं, वो हम चूज करते हैं। इसी तरह आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, वो जो आपका प्लान है जो आपने डेवलप करा, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपके पास एक मेजर इंपॉर्टेंट टास्क कंसिडर की जाती है। तभी देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम किया जाता है, जो तीन चीजों पर बेस कर रहा है। कौन सी तीन चीजें आ गई हमारे पास? एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसी से रिलेटेड फर्दर डिस्कशन होना है। देखिए, ये देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्री स्टेजेस: एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिचुएशंस को इवैल्यूएट कर, हमने मार्केट को इवैल्यूएट करा, हमने फ्यूचर को एक्सपेक्टेडली इवैल्यूएट करा,
उसकी बेसिस पे हमने क्या करा, एक प्लान डेवलप करा, और उस प्लान को हमने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है भाई। तो अब अभी हम लोग मूव करें टुवर्ड्स एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या।